सुप्रभात। साहब जी का जन्म शताब्दी समारोह, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। साहब जी का जन्म शताब्दी समारोह। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का मिटा और उसको बसाने के लिए, उस खुदा की तलाश अंजुम जो खुदा होके भी आदमी सा लगे। मेरे महबूब की सूरत खुदा से मिलती जुलती है। मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। तेरे होते मेरी हस्ती का क्या जिक्र, यही कहना बजा है कि मैं नहीं हूँ। हम उनको पा के अपने आप को पाया नहीं करते। किसी भी कार्य की परिपूर्णता के उपरांत हम भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हे परम प्रभु, तुमने हमारे कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करवा दिया। इसके लिए भगवान आपको कोटि से धन्यवाद। वृंदावन कार्यक्रम में गुरुदेव स्वयं पधारे। अनंत रूप में धर्मात्मन गुरुजन आचार्यगण मुनिजन तथा सूक्ष्म रूप में दिव्य आत्मन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। परम पूज्या दीदी माँ के वात्सल्य स्नेह की अमृतधार निरंतर बहती रही। वहाँ की समस्त व्यवस्था गुरुदेव ने अपने हाथों में ले ली थी। इस कारण सब कार्य विधिवत सुचारू रूप से सुगमतापूर्वक संपन्न हो गई। सब व्यवस्था कैसे होती चली गई, सब कुछ यंत्रवत सा स्वतः निर्देशित होता गया। जहाँ पर 1500 सत्संगियों एवं प्रियजनों के आने की सूचना थी, वहाँ पर 4000 से अधिक भक्तजन आ गए और सब व्यवस्था गुरुदेव ने ही की, अन्यथा क्या ये संभव था। तो सभी प्रेमीजन तथा संगी साथियों ने सब कार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से संपूर्ण दायित्व से निभाया। बाकी लोग केवल दृष्टा मात्र से बने रहे। सभी प्रियजनों ने तन मन धन से पूर्ण सहयोग देकर परम गुरुदेव के इस दिव्य महापर्व को सार्थक बनाया। हृदय का प्रेम शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रातः स्मरणीय रघुवंश कुल के संत शिरोमणि हृदय में विराजित आराध्य देव साहब जी महाराज पधारे तथा परम पूज्य के यशस्वी कुटुंब के सम्मानित साधुजन हम सबको आशीर्वाद देकर चले गए। उतना ही नहीं, ब्रह्मस्वरूप परम पूज्य बाबूजी महाराज के भगवत परायण परिवार के परमादरणीय श्रद्धेय वंशज जन का पदार्पण हुआ। हम सब उनके दर्शन प्राप्त कर धन्य हो गए। उनका आशीर्वाद पाकर हम तृप्त हो गए। ये सत्य है कि त्रिलोक की समस्त दिव्य आत्मन का वहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था। संपूर्ण वंदनीय आत्माओं का वहाँ पर प्राकट्य था। उनकी दया कृपा का संचार हो रहा था। सिलसिले के बुजुर्ग ही नहीं वरन अन्य समुदाय की आध्यात्मिक शक्तियों का वहाँ पर जमावड़ा था। तभी तो इतनी शांति एवं आनंद था। क्या इसकी अनुभूति आप सबको नहीं हुई? परम पूज्य के आशीर्वाद एवं महान सूफी संतों की दया कृपा तथा परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से गुरुदेव का जन्म शताब्दी पर परम पूज्य की मंगलमयी एवं कल्याणकारी उपस्थिति में होने की उपलब्धता अपने आप में बहुत बड़ा संयोग था। ये तो हम सब के कई जन्मों के पुण्यों का फल है, जो भगवत कृपा द्वारा हम सबको जन्म शती पर्व गुरुदेव के सान्निध्य एवं सामीप्य में मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रथम ध्यान सत्र का प्रारंभ डॉक्टर यू सिंह के संचालन से प्रारंभ हुआ। डॉक्टर यू सिंह जी ने सत्र का संचालन बड़ी सौम्यता, सजीवता, सजगता से संपन्न किया और आध्यात्मिक ऊर्जा का समावेश सबके अंतर में कर दिया। और तभी पूज्य गुरुदेव ने मंडप में प्रवेश किया। प्रातःकालीन ध्यान में पूज्य गुरुदेव की कल्याणकारी उपस्थिति में हुआ। ऐसा अवसर दुर्लभ होता है जब गुरुदेव स्वयं ध्यान के समय बैठे हों। आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह अद्वितीय था। गुरुदेव की करुणा, प्रेम, आशीर्वाद सभी कुछ सबके हृदयों में प्रवाहित हो रहे थे। सब भक्तजन धन्य हो गए। ये भाई रमेश शर्मा जी ने द्वितीय सत्र में गुरुदेव की महिमा का बखान कर सब भक्तजनों के हृदयों को ओतप्रोत कर दिया। तदुपरांत डॉक्टर जुगल किशोर खर्रे जी को परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद द्वारा व्यासपीठ पर निमंत्रण देकर सम्मान पूर्वक आगे के संचालन का आग्रह किया। डॉक्टर जुगल किशोर खरे का संचालन भव्य रहा। वह सभी भक्तजनों के हृदयों में समा गए। उन्होंने अपनी वाणी एवं व्याख्या से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। डॉक्टर ओम प्रकाश जी के सहृदय बंधुओं ने मंत्र हवन द्वारा संपूर्ण वातावरण को मंत्रों की दिव्यता से झंकृत कर दिया। मीरा जी की सुरम्य राग रागनी शिप्रा टोली
ने सबके हृदय पटल को भगवत भजनों से तरंगित कर कंचन बिखेर दिए। वात्सल्य रस रास सत्र में बाल कलाकारों ने अत्यंत मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी। समय भाव के कारण हम सबका आनंद न ले सके। अल्पावधि की व्यवस्था हेतु हम क्षमा प्रार्थी हैं। भावी आयोजनों में अपने इन अपशिष्ट कलाकारों को लिए अवसर देकर आनंदित होंगे, ऐसा विश्वास है। रात्रि की महारास लीला में भगवत भाव के साथ सबने नृत्य किया। मेरे बाल कृष्ण भगवान भोजनालय में लगे रहे और लाजले भंडार के वो पूर्णत्व प्रदान कर अमृत प्रसाद द्वारा सबको तृप्त कर दिया। किस किस की क्या क्या विशेषता बतलाऊं, क्योंकि संपूर्ण व्यवस्था गुरुदेव स्वयं संभाले हुए थे और अपने हाथ में ले रखी थी, परंतु हम तो आप सबका समुचित आतिथ्य भी नहीं कर पाए। यहाँ की व्यवस्था एवं सुविधाएं, आपके पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपके गौरव, आपकी गरिमा, आपकी महिमा, आपकी वरिष्ठता और आपके अनुकूल सम्मान हम नहीं दे पाए। आप नाना प्रकार के कष्ट उठाकर कृपा पूर्वक हमें आशीर्वाद देने हेतु पधारे, किंतु समय अभाव के कारण आपके श्रीमुख से आपका आशीर्वचन हम न सुन सके, फिर भी हमें आपका श्रेष्ठ मौन में आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यह हम सबका परम सौभाग्य रहा। हम इसके लिए आपसे आपके चरणों की वंदना करते हुए क्षमा मांगते हैं। आप अपना अनुज मानकर इस तुच्छ दास को क्षमा करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। आप तो धन्य हैं कि इन सब असुविधाओं के होते हुए आप अति आनंदित एवं प्रसन्नित रहे और बड़े प्रेम व मुदित मन से इस मांगलिक पर्व में भाग्य नहीं वरन पूर्ण योगदान दिया। हम तो अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि परम गुरुदेव के जन्म शती के पर्व के सारे हमको आप सब भक्तजनों के दर्शन प्राप्त हुए। आपके दर्शन मात्र से हमारे नयन पवित्र हो गए हैं। प्रियजन, आपका स्नेह संबोधन की गूंज से हमारी कर्ण इंद्रियां शुद्ध हो गई। दिव्य महात्मंत आपके सानिध्य मात्र से हमारे समस्त पापों का क्षय हो गया है। वात्सल्य ग्राम की अधिष्ठात्री परम पूज्य दीदी माँ का वात्सल्य प्रेम सबके हृदय में समावेश कर गया। उनके भावविभोर गीत कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। उसने सबके नयनों में प्रेममय अश्रुधारा प्रवाहित कर दी। गुरुदेव के प्रति विचार, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा, गुरुदेव के चरणों में बैठने का सौभाग्य क्या क्या नहीं बतलाया दीदी माँ ने। क्या कभी किसी संत का शुक्रिया भी अदा किया जा सकता है जो वे हम पर अपनी कृपाधार अनवरत बनाए रखते हैं। हम तो केवल उनके चरण कमलों में अपने मस्तिष्क को झुकाकर ही धन्य हो जाते हैं। वात्सल्य ग्राम की छटा निराली थी। यहाँ पर एक दिव्य शक्ति की अनुभूति हो रही थी। वो भी क्यों ना, यहाँ की ब्रजभूमि में भगवान का परमानंदमय वास है। राधा की प्रेममयी धार कण कण में व्याप्त है। दीदी माँ को कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने बड़ी सहजता सरलता अपने मौन भाव एवं मूक शब्दों द्वारा वात्सल्य ग्राम हमें सौंप दिया। गुरुदेव के जन्म शती पर्व के लिए मैं अपने पुत्र वधू के पूज्य मामा जी की श्री अरुण शर्मा जी का सदैव आभारी रहूँगा, जिनकी प्रेरणा स्वरूप हम परम आदरणीय दीदी माँ के पास तक पहुँच गए। वात्सल्य ग्राम के समस्त कार्यकर्ता हमारे इस कार्य में सहयोगी बन गए और हमें कोई भी असुविधा नहीं होने दी। हृदय की आहट की अभिव्यक्ति शब्दों द्वारा बखान नहीं की जा सकती है, केवल अंतरात्मा ही उसका आभास करा सकती है। आत्मा जो श्रम्य है, शुद्ध है, पवित्र है, दिव्य है, चैतन्य है, प्रमाणित है, पूर्ण है, भगवत स्वरूप है, एक है, अनंत में व्याप्त है, अखंड है, अविरल है, प्रेम रूप है, रसरूप है। गुरु पर एक रस होकर एकत्र अपने अपनत्व के प्रेम का साक्षात प्रमाण दिया है। इसी प्रेम का पाठ हमारे गुरुदेव ने हमें सबको जीवन पर्यंत पढ़ाया, हमको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, हमारे सब कामों को पूर्ण किया, सुख में साथ दिया है, कठिनाइयों में हमारे साथ हैं, हमारे कष्टों को स्वयं अपने ऊपर लिया, क्या क्या किया है सबको सर्व दे देते हैं। इसलिए सौभाग्य है, कर्तव्य है, धर्म है, मन भी है कि उस पर चिंतन और मनन करते रहें। वह उपहार आपके लिए, आपके जीवन के लिए एक अमूल्य निधि के रूप में सदैव आपके साथ रहे। और ये परम गुरुदेव का किंचन प्रेम एवं आशीर्वाद, वंदनीय गुरुजन, वरिष्ठ आचार्यगण एवं सम्मानीय अतिथि संतजनों के आत्मवचनों की अमूल्य निधि, भक्तजनों का स्नेह, सानिध्य एवं सामीप्य, दिव्य आत्माओं के अलौकिक प्रेम की अनुभूति, संत महात्माओं व बुजुर्गों की अमृत वर्षा का प्रसाद, त्रिदिवसीय जन्मशती महोत्सव पर प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा, आपके अंतःकरण में प्रज्वलित भगवत प्रेम की ज्योति, ब्रजभूमि में पल्लवित राधा कृष्ण का अकिंचन प्रेम, वात्सल्य ग्राम की अधिष्ठात्री परम पूज्य दीदी माँ के भाव विभोर वचनों में निहित उनका अकिंचन प्रेम एवं भागवत मार्गदर्शन, इसके अतिरिक्त अन्य उपहार जो आपके अंतर्मन में, अंतःकरण में आपके मन मंदिर को पवित्र कर आनंदित कर रहे होंगे, जिनकी व्याख्या शब्दों द्वारा नहीं की जा सकती। अब हमारे मांगने की बारी है। यदि आप प्रसन्नतापूर्वक उत्फुल्लित मन से, मुदित मन से, आनंदित होकर आत्मीयता से दें, अपनत्व से दें, अपना समझ कर दें, तो मैं मांगूँ। आज सबने जो प्रेम, देवदार, वात्सल्य, आशीर्वाद, स्नेह, सानिध्य स्वामी पे दिया, वो मेरे हृदय पटल पर अंकित हो गया और इसी प्रेम प्यार को पवित्र स्नेह स्मृति निधि के रूप में मांग रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ आपसे, और सदैव अपने जीवन में संजो कर रखूँ और गुरुदेव से प्रार्थना करूँ।
ये जन्म शताब्दी समारोह साहब का 2007 में जो वृंदावन में वात्सल्य ग्राम में मनाया गया, ये सदैव स्मरणीय रहेगा। धन्यवाद।